उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जब किसी भी आपातकालीन स्थिति में फंसता है और पुलिस से गुहार लगाने के लिए 112 नंबर डायल करता है तो वहां से कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। नमस्ते यूपी 100 से हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हम फ़ौरन ही आप तक पीआरवी की मदद पहुंचा रहे हैं। यूपी 100 के ऑफिसर आपसे बस 5 मिनट की दूरी पर हैं, तब तक संयम बनाए रखें। यह आवाज़ इन महिला कर्मचारियों की होती है जो डायल 112 में काम करती हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये महिलाएं अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रही थीं। हालांकि बीते 13 तारीख को इन कर्मचारियों ने अपना धरना खत्म कर दिया, लेकिन इनकी समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। इन कर्मचारियों की आखिर क्या मांगे हैं? क्यों जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था तब ये कर्मचारी अपने घर से दूर अपनी हक की लड़ाई के लिए धरने पर बैठी थी? कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है वेतन। यह महिला कर्मचारी अभी लगभग 11,000 रुपए के वेतन पर काम कर रही हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा हमारे वेतन को कम से कम 18,000 रुपए किया जाए। सर, हमारी सिर्फ इतनी मांगे हैं कि हमें 18,000 सैलरी दी जाए, जो कि अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। 12,000 हमें बोला जा रहा है कि 12,101 रुपये एक रुपये में आपको काम करना है, बिना किसी लीव के, बिना किसी ऑफ के, यानी कि 30 डेज हमें प्रेजेंट होना है ऑफिस में, तब हमें 12,101 रुपये दिया जाएगा। ऑफर लेटर जो मिला भी है सर, उसमें भी यही मेंशन है, जहाँ की मीडिया में और न्यूज़पेपर में ये चीज़ आ रहा है कि आपको हमने बोल दिया है कि 15,500 या 15,000 आपको सैलरी दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें क्यों बताई गई हैं, इसका हमें कुछ भी हमें पता नहीं है इस बारे में कि क्यों बताया गया, लेकिन हमारे पास जो प्रूफ है उसमें यही है कि 12,101 है, वो भी 30 डेज प्रेजेंट होना है, बिना किसी ऑफ, बिना किसी लीव के, यानी कि साल के 365 दिन हमें काम करना है। ऐसे कैसे हम काम कर सकते हैं? वेतन बढ़ाने के अलावा इन कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दूसरी कंपनी को टेंडर दिए जाने का भी विरोध किया है। दरअसल अभी तक डायल 112 सर्विस के लिए इन कर्मचारियों की भर्ती टेक महिंद्रा नाम की एक कंपनी करती थी। टेक महिंद्रा का टेंडर खत्म होने के बाद सरकार ने वीविन नाम की एक कंपनी को टेंडर दे दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूपी सरकार ने जिस कंपनी को अब डायल 112 का टेंडर दिया है वो कई महीनों तक कर्मचारियों का वेतन होल्ड करके रखती है। इसके अलावा मॉलटेक से बातचीत करते हुए इन कर्मचारियों ने यह भी बताया कि कैसे सरकार ने इस कंपनी को टेंडर सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई कंपनी ने हमें जो ऑफर लेटर दिया है उसमें उन्हें महीने के 30 दिन काम करने, कोई मैटरनिटी लीव ना देने, साथ ही 2 साल का अनुभव होने जैसी कुछ शर्तें रखी हैं। महिलाओं ने कहा कि मैटरनिटी लीव अदालत के अनुसार हर महिला कर्मचारियों का हक है। इसके साथ ही देश के श्रम कानूनों के तहत महीने में कैजुअल लीव भी मिलती है। ये टेंडर पहले हमारा टेक महिंद्रा के पास था, जो 2 तारीख को ख़त्म हुआ। 3 तारीख से वीविन नाम की कंपनी को हमारा टेंडर मिला, जो कि हम लोग उनके साथ 2 दिन काम किए, पर हमारे पास कोई ऑफ़र लेटर नहीं आया। तो हमने कई बार पूछने की कोशिश की कि वीविन क्या है। उनके सीनियर्स आते थे, बट वो अपना परिचय भी नहीं देते थे कि वो हैं कौन, हमारे सीनियर्स में वो हैं कौन। तो हमने खुद जानने की कोशिश की कि वीविन है कौन। तो हमें पता चला वीविन नाम की कंपनी, पहले शॉरविन नाम था इसका, जो 1076 CM हेल्पलाइन चलाती है, जो अभी भी उसको चला रही है साइबर टावर पे 6th और 5th फ्लोर पे। हमें पता चला कि वीविन, ये शॉरविन जो वीविन, दोनों कंपनी है, एक ही कंपनी है। तो ये सैलरी होल्ड करती है, 5-5 महीने, 6-6 महीने की सैलरी होल्ड करती है, जिसके कारण 2 महिलाओं ने सुसाइड भी कर चुके, जिसके बाद से इन्होंने अपनी कंपनी का नाम शॉरविन से छोड़ के वीविन कर लिया। 2 महिलाएं कहाँ काम करती थी? ये 1076 CM हेल्पलाइन में काम करती थी। तो ये घटना सर 2018 की है, मतलब ये सब मेंशन है, आपको सब ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा। जिसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, वीविन कर दिया। उसके बाद भी हमें पता चला है कि ये सैलरी बहुत होल्ड करते हैं। और जो हमारा हक है पे स्लिप में जैसे सारी चीज़ें मेंशन होती है, लीव, वीक ऑफ, और कितने दिन की सैलरी कट रही है, PF, हमारा अलाउंस, इंश्योरेंस, इनके मतलब ऑफिस में, वीविन में कोई पे स्लिप नाम की कोई चीज़ है ही नहीं सर। इस प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। रविवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन कर्मचारियों को अपने आवास पर बुलाया था, उनके साथ दीपावली का त्यौहार मनाया था। अखिलेश ने इन महिलाओं को उनकी मांगों को सदन में उठाने का भी आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि इस बार हमने अपने घर डायल 100, जो कि डायल 112 का पुराना नाम है, कि संघर्षरत बहनों के साथ एक परिवार की तरह दिवाली मनाई और उन्हें आश्वस्त किया कि सपा डायल 100 की बहनों के संघर्ष की आवाज़ बनेगी।
साथ ही इस संवेदनात्मक संकल्प के दीप भी जलाए कि उनके साथ बिना किसी दुर्भावना के सच्चा न्याय सुनिश्चित हो। संवेदना समाजवादी मूल्यों की भावनात्मक कोख है, जिससे समाज के शोषितों के लिए सद्भावना जन्म लेती है। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अब धरने पर तो नहीं बैठेंगी, लेकिन अपनी मांगों पर वो अब भी बरकरार हैं। मॉल्टिक्स के लिए अभिनव कुमार, नमस्कार।